हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सब ठीक होंगे। आज हम राजस्थान के लोक देवता को आगे बढ़ाते हुए आज हम पार्ट 8 करने वाले हैं। राजस्थान लोक देवता की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता पार्ट 8। 7 पार्ट तक हमारा पहले हो चुका है। आज हमारा 8वां पार्ट है राजस्थान के लोक देवता। अब हमारे छोटे छोटे लोक देवता बच्चे हैं। आज हम पढ़ेंगे देव बाबा के बारे में। देव बाबा। देव बाबा कौन थे, इनका मंदिर कहाँ है, इनका जन्म कहाँ हुआ, इनके मेले कहाँ लगते हैं, इनके बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी जो भी है वो हम पढ़ेंगे। इनका जो मंदिर है, देव बाबा का मंदिर, देव बाबा का मंदिर है नंगला जहाज भरतपुर। नंगला जहाज भरतपुर, भरतपुर जिले में है नंगला जहाज भरतपुर। अब इनके मेले कहाँ कहाँ लगते हैं। इनके मेले वर्ष में 2 बार लगते हैं। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, अधिकतर मेले शुक्ल में लगते हैं, शुक्ल मास में, शुक्ल पंचमी। और दूसरा मेला लगता है चैत्र शुक्ल पंचमी को। दोनों मेले शुक्ल पक्ष में लगते हैं और पंचमी को लगते हैं। चैत्र शुक्ल पंचमी। और इन्हें क्या कहते हैं, ये किस लिए फेमस थे। ये पशु चिकित्सक थे। यह है पशु चिकित्सक। चिकित्सक का मतलब तो आप समझते हो ना, वैद्य, डॉक्टर। ये पशु चिकित्सक थे। इन्हें खुश करने के लिए 7 ग्वालों को भोजन करवाना पड़ता था। देव बाबा जो है, इन्हें खुश करने के लिए, सिंपल से है, इन्हें खुश करने के लिए 7 ग्वालों को भोजन करवाना पड़ता था। भोजन करवाना पड़ता था। ये थी देव बाबा के बारे में जानकारी। पढ़ता था, पढ़ता है, अभी भी इनके बारे में मान्यता है कि इन्हें खुश करने के लिए 7 ग्वालों को भोजन करवाना पड़ता है। ये हमारी देव बाबा के बारे में इंफॉर्मेशन थी जो एग्जाम में पूछी जाती है। अब हम आगे पढ़ेंगे मल्लीनाथ जी के बारे में। मल्लीनाथ मल्लीनाथ जी कौन थे, इनका मंदिर कहाँ है, ये सब जो जानकारी है हम मल्लीनाथ जी के बारे में पढ़ेंगे। मल्लीनाथ जी जो थे, ये मारवाड़ के राठौड़ राजा थे। मल्लीनाथ जी ये मारवाड़ के राठौड़ राजा थे। राठौड़ राजा थे, इनके बारे में हम हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। राठौड़ राजा थे। इनकी जो राजधानी थी वो मेवानगर थी। राजधानी मेवानगर, मेवानगर थी। इनके कुछ उपनाम है। उपनाम, इन्हें क्या क्या कहते थे, किन किन नामों से पुकार सकते हैं, इनके हैं त्राता रक्षक। मल्लीनाथ जी को कह सकते हैं त्राता रक्षक।
चमत्कारी पुरुष, चमत्कारी पुरुष, सिद्ध लोक देवता, सिद्ध लोक देवता, मालानी का धनी, मालानी का धनी क्यों कहते हैं ये अब हम आगे पढ़ेंगे। मालानी का धनी, भविष्यवक्ता, भविष्यवक्ता बोले तो भविष्य के बारे में ये जानकारी रखते थे, इसलिए इन्हें भविष्यवक्ता भी कहते हैं। कहते हैं मल्लीनाथ जी ने कुछ भविष्यवाणियां भी की थी। इन्होंने मालवा के निजामुद्दीन की मालवा के निजामुद्दीन की 13 सैनिक टुकड़ियों को हराया था। 13 सैनिक टुकड़ियों को, क्योंकि ये राजा भी थे, हराया था। वह और इन्होंने क्या किया था, वह दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक को, वह दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक को 1378 ईस्वी में पराजित किया था। 78 ईस्वी में 1378 ईस्वी में पराजित किया था। मल्लीनाथ जी ने अपनी रानी रूपादेवी के प्रभाव में ये संत बन गए थे। ये जो मल्लीनाथ जी जो पहले राजा थे, ये संत कैसे बन गए थे, तो ये अपनी रानी रूपादेवी, उनकी जो रानी थी रूपादेवी के प्रभाव में ये मल्लीनाथ जी संत बन गए थे। संत बन गए थे। मल्लीनाथ जी के जो गुरु है उनका नाम है, मल्लीनाथ जी के गुरु कौन थे, मल्लीनाथ जी के गुरु थे उगमसी भाटी। उगमसी भाटी ये मल्लीनाथ जी के गुरु थे। मल्लीनाथ जी ने कौन सा पंथ चलाया था, इन्होंने कुंडा पंथ चलाया। इन्होंने कौन सा पंथ चलाया, मल्लीनाथ जी ने कुंडा पंथ चलाया। ये एग्जाम में सवाल कई बार आया हुआ है कि कुंडा पंथ किसने चलाया, तो इन्होंने कुंडा पंथ चलाया मल्लीनाथ जी ने। तथा समाज में छुआछूत और भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया। समाज में छुआछूत और भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया, मिटाने का
प्रयास किया। आपने रामदेव जी के बारे में भी पढ़ा था ना आगे। तो रामदेव जी ने भी इसी तरह रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था और उन्होंने भी छुआछूत और भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया था। मल्लीनाथ जी ने ये भविष्यवक्ता भी थे, है भविष्यवक्ता भी थे, भविष्य के बारे में भी वक्ता, भविष्यवक्ता भी थे। 1399 ईस्वी में 1399 ईस्वी में मारवाड़ में मल्लीनाथ जी ने 1399 ईस्वी में मारवाड़ में विशाल हरि कीर्तन भी करवाया था। मारवाड़ में विशाल हरि कीर्तन का विशाल हरि कीर्तन का आयोजन आयोजन भी करवाया था। मल्लीनाथ जी को अभी मैंने आपको बताया था, मल्लीनाथ जी के बारे में हम पढ़ेंगे कि इन्हें मल्लानी का धनी क्यों कहा जाता था। क्योंकि इन्होंने विशाल हरि कीर्तन करवाया था मारवाड़ में। इनके कारण बाड़मेर क्षेत्र को मल्लीनाथ जी के कारण इनके कारण जो इनके कारण मल्लीनाथ जी के कारण बाड़मेर क्षेत्र को बाड़मेर क्षेत्र को मालानी कहा जाता है। क्षेत्र को मालानी कहा जाता है। मालानी कहा जाता है। इनका जो मंदिर है मल्लीनाथ जी का, मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा बालोतरा में है। तिलवाड़ा पहले बाड़मेर में आता था और अब ये बालोतरा में आने लग गया। जब से ज़िले हमारे 41 हो गए हैं तब से बालोतरा अब तिलवाड़ा बालोतरा में आने लग गया है। और इनके जो मेले हैं, मेला कहाँ लगता है कब, मंदिर जो है तिलवाड़ा बालोतरा में है। मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा बालोतरा में है। इनका जो मेला है चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक पूरे 15 दिन तक लगता है। होली के अगले दिन से शुरू होता है और यह एक पशु मेला है। पशु मेला है जो कि मालानी नस्ल के पशु होते हैं, वो पशु यहाँ पर क्रय विक्रय होते हैं। मालानी नस्ल के पशु क्रय विक्रय होते हैं। कैसी लगी आपको मल्लीनाथ जी के बारे में ये थी जानकारी। कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जिसने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं वे पिछले पार्ट जाकर देख ले और अपने अच्छे से नोट्स बना ले। थैंक यू।